हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों, मैं हूं बीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। जैसा कि हम लोगों ने इसका स्टार्टिंग एक भन्नाट तरीके से कर चुके हैं क्लास 10th की टर्म 2 की ओर। और जब हम लोगों ने स्टार्टिंग किए थे तो उस टाइम हमारे चैप्टर का नाम स्टार्टिंग किए थे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, और अब तक हम लोगों ने इस इलेक्ट्रिसिटी का 6 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं और 6 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और आज जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का होगा इस पार्ट 7 जो हमारा लेक्चर 7 होगा, और इसमें हम देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि अगर आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर मैंने बना दिया है क्लास 10 के नाम से एक फोल्डर, उसमें सारे वीडियो अवेलेबल आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहली बात तो रेजिस्टेंस कहते हैं किसे हैं, जैसा कि हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लें। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी, तो वैसे थोड़ा सा बात करना जरूरी है। रेजिस्टेंस होता क्या है, यानी कि वह चीज़ जो क्या करे कि किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो होने से रोके, उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। यानी कि ये बैरियर का काम करता है। क्या करता है, वो करंट को रोकता है, फ्लो नहीं होने देता है। किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो रोकता है। इसका बेनिफिट भी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मान लो कि क्या है कि अब इसका बेनिफिट क्या है कि मान लो आप सर्किट बना रहे हो कोई, अब तुम आपके सर्किट जो आप सर्किट ड्रॉ कर रहे हो या फिर जो सर्किट आप बना रहे हो उसको कम करंट चाहिए। अब मान लो कि आपके सप्लाई से ज़्यादा करंट आ रही है, फिर क्या करोगे, तो वहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि हमको जितना करंट चाहिए उतना करंट मिले। तो उसको जानने से पहले हमको जानना हो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज हम पढ़ने वाला रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो, जब हम क्या करेंगे, हमारे पास रेजिस्टेंस तो जान गए, जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस हो तो जब उनको हम आपस में कनेक्ट कर दें तो उससे बनने वाला एक हमको पाथ मिल जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि एक हमको सीरीज मिल जाएगा, उससे हम क्या बोल देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोल देंगे। ठीक है ना। जब 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को क्या कर दे, आपस में जोड़ दे, उसे हम क्या बोल देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोल देते हैं। डेफिनेशन थ्रू देखते हैं क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि कनेक्टिंग 2 और मोर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को आपस में प्लस कर दें या फिर जोड़ दें, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो उसी हम क्या बोल देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोल देंगे। यानी हिंदी में डेफिनेशन क्या है कि प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल ग्रुप में मान लो कि हमारे पास, सॉरी यहाँ पे R1 होना चाहिए, ये हमारे पास R1, R2, R3 3 हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो इनको हमने एक सीरियल यानी कि एक हमने सीरीज में कॉम्बिनेशन कर दिया। इस प्रकार हम जब 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देंगे तो इस पूरे जो हमको एक नया सर्किट मिल जाएगा, उसे हम क्या बोल देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोल देंगे। अब हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने प्रकार का होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देयर आर 2 टाइप्स, या 2 प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का प्रकार, यह कितने प्रकार होता है, तो प्रतिरोधों के संयोजन का प्रकार 2 होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो इसको हम एक डिटेल से देखने से पहले हम पहले जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यार ये होता है कि जब हम 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं, आपस में उन सभी को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, तो उससे बनने वाला एक हमारा जो नया सर्किट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है ना। अब दूसरी बात करूं पैरेलल, जब हम रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, पैरेलल में प्लस कर दें, पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो उससे बनने वाली जो सर्किट हो क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। पहला हमारा क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं कि जब हम प्रतिरोध को एक सीरीज में जोड़ देते हैं, उसके बाद जो हमको स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम क्या बोल देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग 2 और मोर रेजिस्टेंस इन सीरीज इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं।
जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने की प्रक्रिया को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी कि अब आपके पास दो या दो से अधिक प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, अब आपको उनको सीरीज क्रम में आप उनको बिल्कुल सीरीज में जोड़ दो, यानी कनेक्ट कर दो। उसके बाद जो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा उसमें क्या बोल देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोल देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए अब इसको हम डेरिवेशन करेंगे तो पहले एक सर्किट देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने 3 रेजिस्टेंस माना, R1, R2 और R3 है। इनको मैंने बिल्कुल क्या किया, बिल्कुल सीरीज में प्लस कर दिया, बिल्कुल सीरीज में क्या कर दिया, इनको हम जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए एक दूसरे को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है। अब एक चीज़ देखिए, जो पहले वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको प्लस कैसे करते हैं, यानी कैसे कनेक्ट करेंगे सीरीज में। तो पहले रेजिस्टेंस का जो सेकेंड हमारा इंड्स है, सेकेंड अदर इंड्स है, सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट इंड से कनेक्ट करते हैं, ठीक। फिर सेकेंड रेजिस्टेंस का जो सेकेंड इंड है उसे थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट इंड से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और अंत लास्ट में क्या करेंगे, थर्ड जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका लास्ट अदर इंड्स और फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट इंड से क्या करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। वो बैटरी क्या है, ई। यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा है जो वोल्टमीटर मेजर करेगा इसमें कितना वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है, वोल्ट फ्लो हो रहा है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे अमीटर लग गया हुआ है जो यहाँ पे ये मेजर करेगा कि इसमें कितना क्या हो रहा है, इसमें कितना हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक की लगा हुआ है, कुंजी, इसको की बोलते हैं। और जैसे इसको अभी तो मेरा ये क्या है, ये ऑफ है, क्योंकि अभी हमारा एक कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया, ये ऑन हो गया। अब इसके अंदर से करंट वगैरह फ्लो हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, मेजर करेंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सीरीज में ऐड कर देंगे। तो अब जो हमको स्ट्रक्चर मिले तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो मेरा रेजिस्टेंस ऐड हुआ है ना, उस किस सीरीज में है, किस कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक चीज क्या होता है कि इन सभी ये जो मेरा कॉम्बिनेशन होता है ना, इस कॉम्बिनेशन में जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इन सभी रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू होगी बिल्कुल सेम होगी। यानी R1 में भी जितना करंट जाता होगा उतना ही करंट R2 में जाएगा, उतना ही करंट R3 में जाएगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू होती है सब में क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस के लिए इक्वल होता है, ठीक। बट यहाँ पर जो वोल्टेज की बात आ गई तो वोल्टेज सभी रेजिस्टेंस के लिए अलग। तो देखो R1 में वोल्टेज क्या है, V1, R2 में वोल्टेज क्या है, V2 और R3 में वोल्टेज V3 है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू होती है ना, सभी रेजिस्टेंस में क्या होती है, इक्वल होती है, बिल्कुल इक्वल वैल्यू होती है। बट वोल्टेज हर रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। हमने भाई क्या क्या मान रहे थे, देखो लेट 3 रेजिस्टेंस, हमने 3 रेजिस्टेंस लिया क्या, R1, R2 और R3 बी कनेक्टिंग इन सीरीज। हमने 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 लिया और उनको सीरीज में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अ बैटरी ई इज कनेक्टेड बिटवीन दियर इंड्स ए एंड बी, और इसके इंड्स ए और बी के बीच में हमने क्या कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। उस बैटरी क्या हमने रिप्रेजेंट किया, ई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। बी एंड फ्लोइंग करंट आई, और उसमें बहने वाली धारा क्या है, आई। हर जगह आई है ना, इसमें हर जगह फ्लो होने वाली करंट क्या है, आई करंट फ्लो हो रही है पूरी सर्किट में। एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 3 रेजिस्टेंस, और इस पूरे अगर मैं बात करूं पूरी सर्किट की तो वोल्टेज V है, तो वो जो पूरी सर्किट की वोल्टेज तो V है, यानी ये बैटरी पूरे सर्किट में वो V वोल्ट अप्लाई कर रहा है। बट हम जैसा कि हमने क्या बोला, हर रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज V1 है, यहाँ पर वोल्टेज V3 और यहाँ पर वोल्टेज V2 और यहाँ पर V3। तो जैसा कि हम बोलेंगे कि पूरे रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की वोल्टेज क्या होगी, तो वो वोल्टेज V बराबर क्या हो, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने क्या बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मेरा करंट की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है हर रेजिस्टेंस में, बट यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू होती है डिफरेंट हो जाता है। हर रेजिस्टेंस की वोल्टेज डिफरेंट होगा, इसलिए टोटल जो इसका वोल्टेज होगा वो इन तीनों रेजिस्टेंस के वोल्टेज को ऐड करने के इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पे टोटल वोल्टेज हमने बोला बैटरी हमारा V अप्लाई कर रहा है इस सर्किट में, और इसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस हमने माना R1 में वोल्टेज V1 है, V2 V3, इन तीनों को प्लस करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखते हैं इसको हिंदी में। माना 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, बिल्कुल। इसके सिरों A और B के बीच में एक बैटरी जोड़ दिया गया है। इनके सिरे A और B के बीच में एक बैटरी जोड़ दिया गया है। इसमें बहने वाली कुल धारा I है, बिल्कुल धारा I है, तथा तीनों प्रतिरोध में कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। अब हम देखते हैं क्या, बाई ओम्स लॉ, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या था, V बराबर I R1। तो देखो पहला रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इन R1, यानी कि R1 प्रतिरोध में विभवांतर कितना है V1। तो V1 बराबर क्या होगा, I R1 होता है, यानी कि I हमारा हमने क्या बोला कि I सबके लिए इक्वल है। तो हमारा R1 रेजिस्टेंस में हमारा I क्या हो जाएगा, VI ही हो जाएगा। और क्या कहते हैं, R1 हमारा R1 है और V1 V हो जाएगा, ठीक है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I R1। ऐसे ही R2 में वोल्टेज V2 बराबर I R2 हो जाएगा। V3 यानी R3 में वोल्टेज V3 है, तो V3 और क्या हो जाएगा, I R3। ये सब ओम्स लॉ हमने फॉर्मूला पढ़ा, V बराबर I R पढ़ा, तो वैसे ही V1 बराबर I R1 हो जाएगा, V2 बराबर I R2 हो जाएगा, V3 बराबर I R3 हो जाएगा। इसमें सब में देख रहे हो क्या कि सभी रेजिस्टेंस में I की वैल्यू क्या है, बिल्कुल इक्वल है, सेम है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम तीनों समीकरण को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड द इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी तीनों समीकरण को जोड़ने पर। तो हमने ऐड करेंगे तो देखो V1 V2 V3 हो जाएगा, इधर ऐड हो गया, इक्वल किधर, इधर ऐड हो गया। अब इधर वाला इधर ऐड हो जाएगा, तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब यहाँ पर देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि V बराबर V1 V2 V3, यानी तीनों रेजिस्टेंस में बहने वाली जो वोल्टेज होगा वो टोटल वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा। चलो ठीक, इक्वल। यहाँ पे तो तीनों में I कॉमन होता है, हमने I कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इन तीनों को प्लस करेंगे तो V के इक्वल हो जाएगा, कुल टोटल वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। और टोटल वोल्टेज हमारे बैटरी में क्या, सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है, V। तो V बराबर हो जाएगा I R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से I कॉमन हो गया। अब मानेंगे इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R। हमने माना कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया कि R है। जैसे हमने माना कि इस पूरे सर्किट का करंट I है, इस सर्किट का पूरा बैटरी V वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, उसी प्रकार हमने मान लिया कि इन सभी को ऐड करने के बाद जो मेरा अलग एक नया रेजिस्टेंस आएगा टोटल, उसको मैंने क्या बोल दिया R। तो V बराबर क्या हो जाएगा IR, ओ बाई ओम्स लॉ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो V की वैल्यू है इसको हम इस वाले इक्वेशन 4 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 4, तो हमने यहाँ पे पुट करेंगे तो V बराबर यहाँ पे IR आया, तो हमने लिख दिया यहाँ पे IR बराबर I R1 R2 प्लस R3। तो I से I कैंसल आउट, R बराबर क्या बच गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार हम क्या ये 3 से अधिक रेजिस्टेंस को भी जोड़ सकते हैं, इसलिए हमने फाइनल क्या लिख दिया कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 R1 डॉट डॉट R1, यानी इनफाइनाइट कितने भी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो ऐसे ही ऐड कर देंगे, ठीक है ना। हमारा लास्ट का ये आएगा। आपसे डेरिवेशन ऐसे पूछ देगा, प्रूफ करो कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इनफाइनाइट। समझ में आया ना। इस प्रकार हमको डेरिवेशन भी करना है। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि इसका डेरिवेशन ही पूछेगा और इस डेरिवेशन से एक न्यूमेरिकल भी दे देगा आपको। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, हो गया ओम्स लॉ, और बहुत सारे इसमें और आगे की जो चीज टॉपिक पढ़ाने वाले ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन 5 नंबर तो फिक्स हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस केवल डेफिनेशन देखना और हम क्या क्या यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, स्टेटमेंट जरूरी है। और यहाँ पर देख लो आप फिगर को, बाकी डेरिवेशन तो बड़ा ईजी है। आप 5 नंबर मिलेगा आपका डेरिवेशन का, और एक इस पर न्यूमेरिकल दे देगा। न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी है, आपको सीरीज में जोड़ना है बस, ठीक है ना। अब एक नोट बात जानिए, नोट क्या है, इंपॉर्टेंट बातें क्या है। द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टिंग इन सीरीज, यानी कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यानी कि अब जैसे मान लो कि क्या है कि हमको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, तो हमारे पास 3-4 रेजिस्टेंस है। अब आप चाहते हो कि मैं इनको किसी सर्किट में जोड़ूं, तो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तो क्या करोगे आप, उन तीनों को क्या कर दोगे, उन तीनों को आप सीरीज में प्लस कर दोगे। सीरीज में जोड़ने के बाद, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा उस सर्किट का, वो ज़्यादा मिलेगा। और जब ज़्यादा मिलेगा इसका मतलब वहाँ पर करंट कम फ्लो होगा। तो यानी कि ऐसा होता है कि मान लो आप कोई सर्किट ड्रॉ कर रहे हो और आपको सर्किट को मान लो कि कम करंट की आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे कि ज़्यादा रेजिस्टेंस को क्या करोगे, आपको वहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप जितना रेजिस्टेंस लोगे आप उनको किस सीरीज में, किस कॉम्बिनेशन में रखोगे, तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रखोगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रखने से क्या होगा कि वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। अब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा कि जितना सर्किट को आपको करंट चाहिए उतना करंट आपको मिलेगा। ज़्यादा करंट आ रहा है तो क्या करेगा, वो सारा रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको रोकेगा। अब भाई जितना सर्किट की आवश्यकता करंट
करंट है उतना सा करंट को जाने देगा। ठीक है ना। ओके भाई, इसको आप अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में, ओके भाई, इसको आप बिल्कुल सीरियस पढ़ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बाय।